इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की काराना हरकत, एसपीओ और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। आतंकियों ने एसपीओ के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में एसपीओ की बेटी गंभीर रूप से घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया। 6 मिनट के अंतर पर हुए थे 2 ब्लास्ट। शनिवार की रात हुआ था धमाका। पहले धमाके से छत को नुकसान हुआ और दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। 2 ड्रोन के जरिए धमाके में 5 से 10 किलो आईडी इस्तेमाल किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने जम्मू धमाके में घायल दोनों जवानों का हाल जाना। अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए धमाके में यूएपीए के तहत केस दर्ज। मामले की जांच कर रही है एनआईए। जम्मू में ड्रोन अटैक में लश्कर और आईएसआई का शक। जम्मू कश्मीर में सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर। दोनों ब्लास्ट के बाद जम्मू एयरबेस पर एनएसजी की टीम भी तैनात। जांच में करेगी मदद। भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका करने का था प्लान। डीजीपी दिलबाग ने दी इंडिया टीवी को जानकारी। जम्मू में हुए धमाके को लेकर आईजी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी समेत कई सुरक्षा बलों के आला अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 किलो से ज्यादा का आईडी भी बरामद हुआ है। जम्मू में धमाके के बाद पठानकोट एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट। रास्ते और सील किए गए। चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी पर फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा करेंगे। सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे भी मौजूद रहेंगे। लद्दाख में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह। रविवार को पूर्वी लद्दाख में हालात का जायजा लिया। सैन्य तैयारियों की समीक्षा भी की। राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। बोले, सेना के जवान पूर्व सैनिकों के लिए पीएम दिल में सम्मान। 30 से 40 सालों से चले आ रहे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाख ऑटोनोमस पहाड़ी विकास परिषद, करगिल, लेह और सरकारी अधिकारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई के मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ट्विटर इंडिया के एमडी ने दायर की है याचिका। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी, यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में हाजिर होने का समन भेजा था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सोमवार तक की राहत दी थी। देश में ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दिया। हाल ही में हुई थी नियुक्ति। नए आईटी नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का नया मामला सामने आया। पत्नी ने पति पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। महिला के पति भी कुछ दिन पहले धर्म परिवर्तन कर बना था मुस्लिम। यूपी के फिरोजाबाद में भी धर्म बदलकर शादी करने का मामला सामने आया। लड़के पर गुजरात के नाबालिग लड़की को बहका कर लाने का आरोप लगा। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया। दोनों को अपने घर पर रखने वाले लड़के के बहनोई को भी जेल भेजा गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, वैक्सीन का डर दिल से निकाल दीजिए। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर लोगों को सावधान किया। कहा, कोरोना चला गया, इस भ्रम में मत रहिए, बीमारी बहरूपिया है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल गांधी ने कहा, काम की बात सिर्फ एक है कि वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। राहुल के ट्वीट का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। कहा, आप गलत धारणाएं फैला रहे हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर जेपी नड्डा का बयान। मन की बात गैर राजनीतिक मंच है। जानकारी बढ़ाने वाले विषयों पर होती है चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर में हो सकती है देरी, आईसीएमआर ने स्टडी में दावा किया। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन का बयान। 6 से 8 महीने में करना होगा वैक्सीनेशन। एक दिन में 1 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। जाइडस कैडिला का ट्रायल लगभग पूरा। जुलाई से अगस्त के बीच आएगी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। बच्चों के लिए वैक्सीन आने से स्कूल खोलने का रास्ता खुलेगा। वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट से खतरा ज्यादा, क्योंकि ये एंटीबॉडीज को खत्म करता है। राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, खुद भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। दिल्ली सरकार की केंद्र को चिट्ठी। का जुलाई में 45 लाख वैक्सीन की जरूरत है। रोज 1.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। देश में कोरोना के डेली केस 50,000 से कम हुए। एक दिन में 46,498 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। 24 घंटे में 978 लोगों की जान गई है। केरल में कोरोना के 10,905 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 62 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,974 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 143 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के 746 नए केस। 24 घंटे में 13 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 222 नए केस और 169 लोग ठीक हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार के निर्देश। डेल्टा प्लस वाले राज्यों से आने वाले लोगों की जांच होगी। तमिलनाडु में कोरोना के 5,127 नए केस सामने आए हैं। 7,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,250 नए केस, 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 3,604 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 89 लोगों ने दम तोड़ा है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार, जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे संसाधन। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और योगा इंस्टीट्यूट, अगले चरण के कोविड प्रोटोकॉल में दी गई है थोड़ी और ढील। दिल्ली में आज से खुलेंगे बैंक्वेट हॉल, 50% क्षमता के साथ बैंक्वेट हॉल खोलने की इजाजत होगी। हरियाणा में शर्तों के साथ 5 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खुलेंगी यूनिवर्सिटी। हरियाणा में रेस्टोरेंट, बार, मॉल के लिए छूट जारी, स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे। पूरी तरह से खुला दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट, बाजार खुलते ही दिखी लोगों की भारी भीड़। मुंबई से सटे ठाणे में विवियन मॉल में रविवार के दिन दिखी लोगों की भारी भीड़, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। वडोदरा से कोरोना में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वाले 8 लोग गिरफ्तार हुए, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अमेरिका में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई इजरायल सरकार की चिंता, पीएम बेनेट ने युवाओं से टीका लगवाने की अपील की। लखनऊ के पाशवनाथ सोसाइटी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष का लोगों ने विरोध किया, पार्टी ऑफिस खोलने पहुंचे थे निषाद। बिना मास्क सोसाइटी में पहुंचे थे संजय निषाद और उनके कार्यकर्ता, मास्क न पहनने को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया, यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन की खबरों का खंडन किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कहा है। यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, एआईएमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पुडुचेरी में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, ए नमशिवायम, चंद्रिका प्रियंका समेत 5 नेताओं ने शपथ ली है। पुडुचेरी में 41 साल बाद एक महिला बनी है मंत्री। चंद्रिका प्रियंका का नाम बयान रोजगार के लिए युवाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य रखने की बात कही। पुडुचेरी में शपथ लेने वाले मंत्रियों को पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा पुडुचेरी के लोगों के लिए काम करें। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को उम्मीद, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को खारिज नहीं करेगा केंद्र। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का भी बयान, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के ही लक्ष्य। महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर में वो 2 दमनकारी युग का अंत, असहमति जनता अपराध नहीं मानती। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, महाविकास अघाड़ी सरकार पूरा करेगी 5 साल का कार्यकाल। संजय राउत का बयान, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र सरकार के नेताओं को किया जा रहा है परेशान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, गोलवर्ग के विचारों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए चिराग। तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए के खिलाफ किसी भी गठबंधन में कांग्रेस मुख्य भूमिका में होनी चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह का बयान, 5 साल चलेगी बिहार सरकार, सरकार गिरने की उम्मीद ना लगाएं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, कहा मेरे अंदर सफल राजनेता बनने की क्षमता नहीं, कमजोर वर्ग के लिए बनना चाहता था विधायक। गुजरात में बोले दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप की सीधी टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में वर्चुअल जेन गार्डन और काइजान एकेडमी का उद्घाटन किया। भारत जापान मैत्री संघ के सहयोग से बना है गार्डन। अपने जन्म स्थान पहुंचकर भावुक हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पौरख गांव की मिट्टी माथे पे लगाया। एक कार्यक्रम में बोले राष्ट्रपति कोविंद, जीवन में उतार चढ़ाव और लोगों के कहने सुनने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजस्थान में भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड की एयरबॉर्न एक्सरसाइज, रैपिड रेस्पॉन्स क्षमताओं का प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में 1 लाख का इनामी शराब माफिया का फैक्ट्री ध्वस्त किया गया, कुंडा एसडीएम ने कार्रवाई की। साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी पर दिल्ली पुलिस करेगी बड़ा खुलासा, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, क्रोन एटीएम की मदद से करते थे ठगी। दिल्ली के पालम में बाइक सवार की रॉड से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, मामले की जांच। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में चला बड़ा हादसा, सड़क धंसने से फंसा ट्रक, सवारियों से भरा एक ऑटो और दूसरी गाड़ी भी चपेट में आई, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। बिहार के गोपालगंज में गन पॉइंट पर रेप का मामला सामने आया, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में साइन अस्पताल के डॉक्टर से निकाला कैंडल मार्च, अस्पताल में परिजन की मौत के बाद डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने पर कार्रवाई की मांग। पुलिस ने अस्पताल में हंगामा मचाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मरीज की मौत के बाद हंगामा मचाया था। नासिक में कोरोना काल में रेप पार्टी का भंडाफोड़, पुलिस ने 12 हाई प्रोफाइल लड़कियों और 10 लड़कों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के भाई और पिता की पिटाई, थोड़ी देर बाद अधेड़ पिता की मौत। एमपी के बालाघाट में 5 करोड़ से ज्यादा नकली नोट जब्त, 8 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में एक फैक्ट्री में नकली मोबिल ऑयल बनाने के मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम में जब्त किया गया 110 किलो गांजा, 1 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जबरदस्त विस्फोट में 7 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। शुरुआत में सिलेंडर ब्लास्ट का शक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार मुहिम के अंदाज में निकाली रैली, एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया।
मंगल ग्रह पर मेटल मिलने के मिले हैं संकेत। चीन ने अपने रोवर का जारी किया ऑडियो, धातुओं के आपस में टकराने और इंजन के स्टार्ट होने जैसी आवाज। चीन ने चेंगदू शहर में पहली स्काई ट्रेन का भी ट्रायल किया। एक बार में 120 लोग कर सकते हैं यात्रा। हांगकांग में एक आइलैंड पर आग लगने से 30 नाव को नुकसान पहुंचा, 10 नाव डूबे। अफगानिस्तान के पारवन में धमाका, महिला और बच्चों समेत 11 लोग घायल हुए। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी का जलवा, एक दिन में जीते 3 गोल्ड मेडल। टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स टोक्यो ओलंपिक से हटी, 4 बार जीत चुकी हैं गोल्ड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।